अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बर्डनामा की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में कहा था कि जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ वो कमेंट में जो है वो मेंशन कर दें। और अगर अभी तक आपने बर्डनामा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बर्डनामा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज उनमें से एक वीडियो इस टॉपिक पे कि जब बच्चे सेल्फ हो जाते हैं तो उनको सेपरेट कब किया जाता है और उनको किस तरह जो है वो फ़्लाइट में शिफ्ट किया जाता है या किस टाइम पे फ़्लाइट में शिफ्ट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो नॉर्मली जो पुराने ब्रीडर हैं, एक्सपीरियंस ब्रीडर हैं, वो लोग किस तरह करते हैं वो कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो जब आपके चिक्स सेल्फ हो जाते हैं तो आपने सपोज़ के 45 to 50 डेज़ में हो जाते हैं, आपको लग गए अब ये सेल्फ हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपने एहतियात के तौर पे 5, 7, 8, 10 दिन उनको ऑब्जर्व करना है पेरेंट्स के साथ ही। अगर कुछ दिन ज़्यादा भी अगर वो पेरेंट्स के साथ रह जाएंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें जल्दी सेपरेट कर लेंगे तो नुकसान होने का अंदेशा है। तो इसलिए जब आपको कंफर्म हो जाए कि अब जो है वो चिक्स खुद खाने पीने लग गए हैं तो वो आप उनको तब सेपरेट करें पेरेंट्स से। और मेरा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे आसिम मैक बर्ड्स वाला, उसने आज से 6 साल पहले मुझे एक तरीका बताया था जिस पे मैं अभी तक अमल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा जो है वो मैंने सेपरेट किया हो पेरेंट्स से और वो प्रॉपर सेल्फ ना हुआ हो। उसने मुझे बताया था कि छोटा जिस चिक को आपने सेपरेट करना है उसको पकड़ें और उससे अपनी उंगली पे बाइट करवाएं। जो चिक सेल्फ आप समझते हैं सेल्फ हो गया उसे अपनी उंगली पे बाइट करवाएं। अगर तो वो बाइट थोड़ी ज़ोर से करेगा तो इट्स मीन कि वो जो है वो प्रॉपर सेल्फ हो गया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब सेपरेट होके तो ये सीड मिक्स में से जब खाना खाना है तो यकीनन उनकी बाइट हार्ड होगी तो वो उस सीड को जो है वो ब्रेक कर सकेंगे। और अगर वो जो बाइट उसकी है वो सख्त नहीं है, ज़ोर से नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो भी प्रॉपर सेल्फ नहीं हुआ। तो एक तो ये छोटी सी जो है वो अल्लाह पाक उसे जन्नत नसीब करे वो मुझे बता के गया हुआ है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से इस तरह ही करता हूँ और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वंस यू सेपरेट द चिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, हमेशा बर्ड्स को छोटे केज में जो है वो शिफ्ट करें और कोशिश करें एक ही नेस्ट बॉक्स के जो चिक्स हैं उनको एक केज में, एक नर्सरी केज में अलग करें। नर्सरी केज टर्म जो यहाँ यूज होती है नॉर्मली ये जो 1.5 का जो हमारा नॉर्मल एक केज होता है, जो ब्रीडिंग केज होता है, उसी को हम लोग नर्सरी केज बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 4-5 बच्चे अगर किसी एक पेयर के सेल्फ हुए हैं तो वो हम लोग जो है वो फिर सेपरेट करके एक ही केज में रख लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि चूंकि उनकी ग्रोथ इकट्ठे हुई होती है और अगर आपने एक उस केज में आपने कुछ और बर्ड्स भी रखने हैं, फर्ज करें कि आप एक नर्सरी केज में 10 या 12 बर्ड रखना चाहते हैं, तो आप जो है कोशिश करें कि जो सेम डे जो सेपरेट हुए हैं बच्चे उन्हीं को उस केज में रखें। उससे होता क्या है कि वो चूंकि फिर एक एज के होते हैं तो आपस में ये नहीं होता कि वो लड़ते हैं या किसी कोई जो एक बड़ी एज वाला डोमिनेंट हो जाता है वो दूसरों को खाने नहीं देता, ऐसा इशू नहीं आता। तो 1.5 में मेरी जो कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम जो है वो 8 बच्चे जो है वो रखता हूँ और एक ही एज के रखता हूँ। उनको खाना आपस में लड़ते नहीं है और खाना आपने दाना हमेशा ज़्यादा रखना है। जहां आप बच्चे नर्सरी केज में सेल्फ करके सेपरेट करते हैं वहां अपने दाने की मिकदार जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रखनी है और 2 या 3 पॉट्स रख दें ताकि बच्चों को खाने में जो है वो कोई मुश्किल ना हो। होता यूँ है कि जब बच्चे पेरेंट्स के साथ होते हैं, मदर फीड पे होते हैं, तो वो आम टर्म में जैसे कहते हैं नवाबों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। माँ बाप ने मेहनत करके खाना खा के उन्हें फीड करवाना होता है, वो बस अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो होता क्या है कि जब जैसे ही वो पेरेंट्स से सेपरेट होते हैं तो पहला 1 महीना उनके लिए काफ़ी मेहनत वाला होता है। उससे बर्ड की हेल्थ भी कम होती है,
चूंकि उसे खुद मेहनत करके खाना पड़ रहा होता है, तो इस वजह से वो 1 महीना उनका आपने बड़ी ऑब्जर्वेशन में जो है वो उनको रखना है। बाय द टाइम 1 महीने के बाद वो चूंकि उनके मसल भी स्ट्रोंग हो गए होते हैं कंपैरेटिवली, जैसे ही वो सेल्फ होते हैं उसकी निस्बत, तो वो दोबारा वेट गेन करना शुरू करते हैं और इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं। तो इस तरह उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है सेल्फ होने के बाद। तो जब वो फिर स्टेज आती है कि आपने उनको वहां से फ्लाइट केज में शिफ्ट करना है, तो मैं अमूमी तौर पे 3 माह तक जो चिक्स हैं उनको नर्सरी केज में रखता हूं, और नर्सरी केज के बाद फिर मैं कोशिश करता हूं, अगर मेरे पास 6 फीट की फ्लाइट है और अगर लेट सपोज उसमें मैंने 20 बच्चों को छोड़ना है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो ऑलमोस्ट सेम एज के बच्चे होते हैं उन्हें मैं जो है वो फ्लाइट केज में इकट्ठा छोड़ता हूं। उससे होता क्या है कि वो उनकी एज एक जितनी होती है और कोई डोमिनेंट उनमें से नहीं बन जाता जो कि दूसरे बर्ड्स को जो है वो तंग करे। नॉर्मली जब आप बड़े बर्ड्स के साथ छोटे बर्ड्स फ्लाइट केज में अगर छोड़ दें, इस तरह की गलती करें, तो उसमें होता ये है कि जो बड़े बर्ड हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं और वो छोटे चिक्स को खाना नहीं खाने देते। तो 1 से 2 दफा जब वो छोटे चिक्स को खाना नहीं खाने देते तो चिक्स जो हैं वो डर के साइड पे बैठ जाते हैं और अमूमी तौर पे जो है वो जिसे हम सोकड़ा कहते हैं उसकी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि डर के साइड पे बैठ जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, खाते पीते नहीं हैं, तो उनको सोकड़ा हो जाता है और एट द एंड वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का खुसूसी तौर पे एहतमाम करें कि जब भी फ्लाइट केज में बर्ड्स छोड़ें तो कोशिश करें कि एक ही एज के सारे जो है वो बर्ड्स हों उसमें, ताकि ये लड़ाई वाला मामला जो है वो ना हो। और पर्चीज या स्टिक्स जो आपने लगानी है वो भी ज़्यादा लगाएं, क्योंकि अगर कम होंगी तो वो जो एक ही एज के चिक्स भी हैं वो अपनी जगह की डोमिनेंसी बनाने के लिए वो भी एक दूसरे से फाइट करेंगे, तो उनके पास एम्पल स्पेस होनी चाहिए। इसी तरह सीड मिक्स भी जो है वो उसके पॉट्स ज़्यादा होने चाहिए। और साथ साथ मैं ये बात भी बताता चलूं कि जब मैं बर्ड सेपरेट करता हूं नर्सरी केज में भी, जो सॉर्ट फूड मैं बड़े बर्ड्स को सर्व कर रहा होता हूं मैं वही सॉर्ट फूड बच्चों को भी सर्व करता हूं। ये बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि बच्चों को सॉर्ट फूड देना है, सॉर्ट फूड में क्या देना है, तो जो ब्रीडिंग बर्ड्स को मैं सॉर्ट फूड सर्व कर रहा होता हूं वही सॉर्ट फूड जो है मैं सर्व करता हूं अपने जो चिक्स जिनको मैंने सेपरेट किया होता है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि स्टैंडर्ड्स पे जो है वो वीडियो बनाएं, वो कुछ वीडियोस तो बर्डनामा पे ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ जो है वो आइंदा भी बनाएंगे। इसके अलावा अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, इस पे भी जो है वो इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। और मेरी आपसे गुजारिश है अपने बर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें कि जो आप बर्ड आपके होम ब्रीड हैं उनमें से सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन में भी एक मोल्ड के बाद लव बर्ड का पता चलता है वो किस कैपेसिटी के है, उसकी क्वालिटी क्या है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे ही बर्ड सेल्फ होता है हमारी कोशिश होती है कि बस ये सेल हो जाए। अगर आपने अपने स्टड को इंप्रूव करना है तो जो आपके अच्छे पेयर हैं उनके बच्चों को आप होल्ड करें। 6 से 7 माह की उम्र में जब वो पहला मोल्ड करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा, उसके बाद सिलेक्शन करें कि कौन से आपने होल्ड करने हैं और कौन से आपने सेल करने हैं। और बर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करें कि मिनिमम जो बर्ड आप ब्रीडिंग में की एज है, जो मिनिमम एज का बर्ड जो है ब्रीडिंग पे लगाएं वो 1 साल मिनिमम हो। अगर होल्ड कर सकते हैं, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो 14 से 16 माह में अगर बर्ड ब्रीड पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड की फुल ग्रोथ भी होगी, बोन स्ट्रक्चर भी मजबूत हो गया होगा। और ये जो एग बॉन्डिंग का इशू आता है फीमेल्स में, जो कम एज की फीमेल्स जब आप ब्रीड करवाते हैं तो एग बॉन्डिंग का इशू भी आता है। जब आप बर्ड की एज 1 साल या 1.5 साल करके लगाएंगे तो ये इशू भी नहीं आएगा, हेल्थी चिक्स आएंगे और आपके बर्ड के साइज में इंप्रूवमेंट होगी। तो ये आज का टॉपिक था। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी ब्रीड में बरकत अता फरमाए, सबकी जायज़ दुआएं और नेक तमन्नाएं पूरी करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।